जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 0021200। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। सबके घर मौत आती है, सबको मन और वचन और काया मिलता है। हमको जीवन मिला, हमें जन्म मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म निगोदिया को भी मिलता है, जन्म मच्छर, मक्खी, चींटी, मकोड़ा सबको मिलता है। लेकिन जन्म का किसी किसी का जन्म जीवन बन जाता है और किसी किसी का जन्म मरण बन जाता है। हमारा जीवन मरण नहीं बने, महाजीवन बने, ऐसा प्रयास करना है। क्योंकि जीवन पर्याप्त नहीं है, जन्म होना कोई पर्याप्ति की बात नहीं है। जन्म संभावना है। जैसे माचिस की तिल्लियाँ तो एक सी थी, माचिस की तिल्लियाँ तो एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारे जीवन की भी यही संभावना है। इसी वातावरण में, इसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कई लोग मन को मंदिर बना लेते हैं और कई लोग मन को मरघट बना देते हैं। हमें मरघट नहीं बनाना है जहाँ बुझे बुझे जी रहे हैं। हम सब लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। हम कहते हैं क्यों संतोष करो, संतोष वो करता है जो मजबूरी में होता है। हम क्यों संतोष करेंगे? हमारे आगे कोई गलत चीज़ भी आएगी हम उसको अच्छी बदलने की। जब विद्वान के पास, ज्ञानी के पास, वैद्य के पास जहर नीला तोता पहुंच जाता है या कौवा पहुंच जाता है तो वो उसको भी परिवर्तित करके अमृत बना देता है, औषधि बना देता है। इसी प्रकार से हमारा विवेक ऐसा रहेगा कि हम गलत चीज़ को भी अच्छा कर देंगे। हम गलत बातों को भी हमारे पास आते आते उसे अच्छा कर देंगे। यानी किसी को एक को क्रोध आया तो हमारे पास आते आते क्षमा कर देंगे। यदि हमारे मन में भी कोई बात उठती है दूसरे के प्रति, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बुरा किया, ये मेरा बच्चों को नहीं चाहता, तो कभी विचार करके देखना बच्चे बीच में मिले थे और बीच में चले जाएंगे। हमको 25 साल के बाद, कोई को 20 साल के बाद बच्चे मिले थे और 60-65 के हम हो पाएंगे और बच्चे हमें आग लगाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। हम कहते हैं हमने बहुत कमाया, हम ये कमाने के लिए आए थे। हम ये कमाने के लिए थोड़ी आए थे दुनिया में, हम ये कमाने के लिए नहीं आए थे। धन दौलत, बच्चे, परिवार, ये तो मजबूरी का काम है। क्योंकि कहते हैं अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग दुइस गए भारी, याते परम
दिगंबर मुद्रा धर न सके विदीन संसारे। क्या कहा है, धन धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा कि कोठी बना के मर गया, लाखों की कमाई करके मर गया, 10 बच्चे पैदा करके मर गया। कोई कहता है क्या, जब मरते हो लोग सबको गोरा रंग चाहिए, लेकिन कोई कहता बहुत गोरा था मर गया। कोई कहता है कि 10 लाख जोड़ गया था मर गया, कोई कहता 10 बच्चे थे मर गया। जब भी कोई कहता तो यही कहता है कि बड़ा अच्छा आदमी था मर गया। और कोई खराब मरता है तो भी लोग यही कहते हैं बड़ा बुरा आदमी था, बोझ खत्म हुआ। तो ध्यान रखना, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। हमें मन और वचन काया हर जीव को नहीं मिलता है। 2 इंद्री से वाणी तो वचन वर्गणाएं तो मिलती हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं हम और आप, पूजन आराधना कर सकते हैं, शब्दों को भजन और भक्ति और जिनवाणी का रूप दे सकते हैं। 2 इंद्री से क्या, संगीत तक भी, संगी भी, गाय बोलेगी आपको समझ में आएगा, बैल बोलेगा समझ में आएगा, नहीं आएगा। हमें वाणी मिली है, इसे जनवाणी और मनवाणी नहीं बनाएंगे, इसे जिनवाणी बनाएंगे। हम जिनवाणी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन की किताब अनपढ़ ही रह जाती है। हम जिनवाणी के पेज पलटते हैं, हमारे जीवन के पेज कभी नहीं पलटते हैं। हम वही काम कर रहे हैं, हम जिसे दौलत कह रहे हैं वो मुर्दों का सामान है। बताओ, हमारे दादा परदादा मर गए, वो भी जमीन खेती मकान छोड़ छोड़ के मर गए, और उसके बाद हमारे परिवार वाले ने, आप लोग हैं तो आपके पति लोग हैं, हम लोगों के पिताजी लोग हैं, सब लोग सब चले जाते हैं, जिंदगी भर जोड़ते हैं, और आखिरी दिन आकर रजिस्ट्री पे किसी का और के साइन हो जाते हैं, बैंक में किसी चेक बुक पर और के साइन हो जाते हैं। मकान जो आज तक बाप दादों का था वो किसी और का कहलाने लगता है। और हम क्या बदलते हैं, अपने आप को कभी नहीं बदलते हैं। वो ही 84 लाख योनियों में अनंत काल से, क्योंकि जीव हम जो सोचते हैं, हमारा जन्म, हमारा कब जन्म हुआ? 2 तरह का जन्म होता है, एक देह से जन्म होता है और एक आत्मा का जन्म होता है। जिसका देह का जन्म होता है वो सब लोगों का होता है, देह से जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। देह का जन्म तो आप सबको पता है, चंडाल को भी होता है, ब्राह्मण को भी होता है, शूद्र को भी होता है। और हम जो धर्म को सोचते हैं, हमें जैन धर्म मिल गया, क्योंकि हम कहते हैं हमें धर्म मिल गया, जैन धर्म मिल गया। लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म में हम पैदा हुए हैं। जैन धर्म में हम पैदा हो सकते हैं क्या? धर्म हमारे अंदर पैदा होगा। हमारी आत्म परिणति की विशुद्ध परिणति का नाम धर्म है। कोई वस्तुओं का माला पूजा यदि हम हिंदू के यहाँ हैं और कोई मुसलमान हमें उठा के ले जाता और हम आयातें पढ़ने लगते, हम मुसलमान के यहाँ पैदा होते और कोई हिंदू ले लेता गोद तो हम पुराण पढ़ने लगते, हमें जैन ले लेता तो हम जिनवाणी पढ़ने लगते। लेकिन सच्चा तो भक्त वो है जो भगवान बनने की कीमिया पैदा करता है। हमें सिर्फ घर में रहना है। किस तरह से रहना है? रहना पड़े। आप हॉस्पिटल में रहते हो क्या कि रहना पड़ता है? हॉस्पिटल कितना भी एसी हो तो क्या सोचते हैं कि कुछ दिन रहना जाना है अपन को। तो भैया घर में पंखा भी नहीं हो, टूटा मकान भी हो तो भी कहते कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी। लेकिन हम कैसे बीमार लोग हैं कि 84 लाख योनियों में सिर्फ बीमारी भोगी है, लेकिन कभी छुट्टी का उपाय मन में नहीं आया कि हम एक दिन उस घर जाएंगे। हम भगवान से कहते हैं आ जाओ मेरे भगवान, एक बार तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम्हें आना पड़ेगा कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? तुम और उनको नरक में ढकेलने के तैयार हो। तुम तो खुद ऐसे हो ही और उनसे कहते हो एक बार आना पड़ेगा। क्योंकि अवतार और तीर्थंकर में यही फर्क होता है। अवतार ऊपर से नीचे आता है और तीर्थंकर नीचे से ऊपर जाते हैं। वो संसार से ऊब गए हैं, हम लोग संसार से नहीं हुए। हम तो घर में झगड़ा होता तो कहते बेकार है संसार, दूसरे दिन रफा दफा हो जाएगा तो ठीक है। ध्यान रखना, हम रोज बोलते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। और मंदिर के बाहर जाते तो क्या बोलते हैं? सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, हम लोग कभी भी काम वासना की, पति पत्नियों की, तेरी मेरी सगाई संबंधों की बात चलेगी तो हमको कभी लगता हो जाएगा ना सब। लोग कहते हम नहीं रहे तो काम ही नहीं हो घर में।
अरे हमारे बुजुर्ग भी यही कह कह के मर गए थे कि हम नहीं रहे तो घर में कुछ हो ही नहीं, और आज हमें पता तक नहीं है कि वो थे भी। सोच के सच्चाई है कि नहीं? हम कब 30 त्योहार कभी याद कर लेते कि आज उनकी पुण्य स्मृति थी। वो अपनी स्मृति को पूरे टाइम पाप में लगा के गए। इसका ले लो, उसका दे दो, इसको ज़्यादा तौल दो, डंडी मार दो, ये कर दो, वो कर दो करके गए। इसको कोर्ट कचहरी करो, इस पे करो। लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं जो अनादिकाल से किया, तो वही कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते आप दीक्षा ले लो, दीक्षा मत लो। दीक्षा भी ले लोगे तो क्या होगा? घर में मकान बनाते थे, यहाँ और कुछ करने लगोगे, वहाँ नोट गिनते थे, यहाँ नोट से पीट कर लोगे। इसलिए आपसे कह रहे थे कि हम लोग वही काम नहीं करें। अब एक बार तो कम से कम भेद विज्ञान मिला है। हम तीर्थों पर आते। तीर्थ क्या है? तीर्थ कोई व्यक्ति और वस्तु का नाम नहीं है। जहाँ से तिरने का मार्ग प्रारंभ होता है वह तीर्थ है। संत क्या है? साधु बनना 1 मिनट का काम है। साधु बनना, दीक्षा में कपड़े उतारने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है। लेकिन संत होना तमाम जीवन की तपस्या का परिणाम है। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना। ग्रस्त लोग कहते हैं हम क्या करें, हमें तो गृहस्थी में रहना है। गृहस्थी में रहो, लेकिन गृहस्थपना नहीं रहे। क्योंकि हम जल में रहते हैं, लेकिन कैसे रहें? कमल के फूल की तरह रहें। जल से कमल ऊर्जा लेता है, लेकिन ऊर्ध्वगामी बना देता है। कमल ऊर्जा कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को भी कमल बना देता है। हम संसार में रहे। संसार कोई दुख का कारण नहीं है। हम लोग सब बोलते हैं संसार दुख का कारण है, परिवार दुख का कारण है, बच्चे दुख का कारण है। अरे ना बच्चे दुख का कारण है, न संसार दुख का कारण है। जो हमारी आसक्ति है, जो हमारी राग देश की परिणति है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। तो हम लोग भी परिवार में रहते हैं, कैसे रहें? परिवार में रहते तो कैसे रहें? जैसे कि मुनीम रहता है। मुनीम कितने ध्यान से रुपए गिनता है, एक एक रोकड़ मिलाता है, लेता है, देता है, माल बेचता है, लेकिन शाम को दहरी उतरता है। मालिक की तो चद्दर तान के सोता है। कहता जाने दो उसका, वहीं छोड़ के आए हैं। ब्याही बेटी मायके आती है तो मम्मी पापा से वैसी बोलती जैसी बोलती थी। जैसी बोलती थी वैसी बोलती है। सब काम पिताजी का करती थी वही करती है। लेकिन अब बताओ, बारिश यहाँ होगी तो यहाँ की चिंता होगी कि अपने घर की चिंता होगी? अपने घर की चिंता होगी। इसी प्रकार से हम संसार में रहें। हम भी वो बातें सुन के तो आए हैं। पहले, आजकल तो मोबाइल का ज़माने ने सारी मर्यादा ख़त्म कर दी। हमारे यहाँ कितनी मर्यादा थी कि लड़की यदि अपने बच्चे को लेकर मायके आती थी तो बड़े बुजुर्गों के सामने अपने बच्चे को गोद में नहीं लेती थी। गांव के बाहर ही उसका भाई या उसका पिताजी गोदी में लेकर घर आते थे। हमारे यहाँ पति लोग भी इतनी मर्यादा करते थे, अपने बच्चे को बाप के सामने हाथ में नहीं लेते थे। आजकल तो शुरू में सबसे जाके बाप ही उठाता है। ऐसी बेशर्मी आ गई। आपको पता, हमारे यहाँ वो बुजुर्गों की मर्यादा थी कि बहू बेटियां कभी मुंह नहीं देखा था, उनके सामने निकलती थी नहीं। और आजकल तो शादी उदी के टाइम भी चश्मा लगा लेंगी, बंदूक ले लेंगी, बाइक पे बैठेंगी जैसे सबको शूट करने जा रहे हैं। सोच कर देखना हमारे जीवन में कितनी मर्यादाहीनता हो गई। और इसी मर्यादाहीनता का परिणाम है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आप लोग कभी ये मत सोचिए कि आप लोग जीवन में यहाँ कोई बहुत बड़ी दुख की बात है। नहीं, इसी अस्पताल में इलाज भी होता है, उसी जेल में जेलर भी रहता है और उसी जेल में कैदी भी रहता है। हम जेलर की भांति रहें। हम दूसरों को हमारा जीवन आदर्श बने। हमें देखकर लोग समझे कि ऐसे रहा जाएगा। अब आप कहोगे घर में रहेंगे तो घर जैसा रहो। घर में सिर्फ इतना चिंतन करो कि हमारी वाणी कर्कश नहीं हो, कठोर नहीं हो, स्वार्थी नहीं हो और किसी को दगा देने के लिए नहीं हो। हमारी वाणी हित मित प्रिय हो। हमारी वाणी जो कुछ बोले
उसमें अंतरंग से निकले। आपको पता है कागज के फूल हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हम सिर्फ मनोरंजन देखने जाते हैं। आप क्लब देखिए, पिक्चर देखिए, पार्टियों में जाइए तो क्या करते हैं, वहाँ कोई डांस कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं, पागलों से झूम रहे हो जैसे दिमाग ही नहीं दिया हो। डिस्को कैसा होता है, सिर्फ पागलों की तरह झूमो, कोई स्टेप तो होते नहीं, कोई संगीत होता नहीं। उसी को हम लोग सोचते हैं बड़ा बढ़िया संगीत था। हमारे कितनी मान मर्यादा थी, आज कोई मान मर्यादा रही। हम लोग बड़े लोगों के सामने, घर की बहू बेटियां, इतनी आवाज़ नहीं निकलती थी कि कोई बड़ा सुन ले। आजकल तो ऐसे चीखती है जैसे वही पागलचंद घर में हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं, हम पुरानी बात नहीं करते, लेकिन आज भी हमारी 5 समितियां, 5 अणुव्रत आ जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं व्रत लेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं, व्रत लेकर हमारा जीवन सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएगा। आज जितने परिवार में तनाव है, समाज में तनाव है, हम ये नहीं सोचना हम समाज में पैदा हो गए। समाज क्या होता है, सम हो आवाज जिसकी समाज होता है, और वैसे भीड़ भेड़ बना देती है, भीड़ भेड़ बना देती है। तो हम और आप सब चाहेंगे कि मौत आएगी उसके पहले वाणी को जिनवाणी बनाएंगे। कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। एक दिन जिब्या से दांत ने कहा कि बैठी बैठी चटकारे लेती है, हम इतने मेहनत करते हैं, पूरे दिन हम पीस पीस के तुझे देती है, तू चखती रहती, कुछ काम भी करती है। उसने कहा मैं ही काम करती हूँ तब तुझे रोटी भी मिल रही है, तुझे चबाने का भी मेरी बदौलत मिल रही है। उसने कहा ज़्यादा मत कर, तुझे दबा के रख दूंगे। दांत ने कहा दबा के रख दूंगा, और दांत ने लिया और जीभ को दबा दिया तो जीभ तड़प गई। आज जीभ भी बोली अभी दिखाती हूँ अपना करिश्मा। सामने से एक पहलवान आ रहा था, जिब्या ने गालियां दे दी 2-4, पहलवान ने एक मुक्का दिया, 32 नीचे गिर गए। क्योंकि कहते जिब्या तू बड़ी बावरी, तू तो कह गई पाताल, और थप्पड़ तो सिर पे पड़े और तू तो हुई निहाल। वास्तव में जिब्या तो कहकर अंदर चली जाती है और सिर पर मार पड़ती है, तो हमारे सिर पर आशीर्वाद पड़े। ध्यान रखना, कर्कश कठोर हम कहते हैं हम ऐसी सुनाएंगे कभी सुनी नहीं होगी। कहते वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। शुभ भावनाओं से यही मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यकर रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है।
अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।